बने जानकी, नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, कालीपन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की। Next, I request Professor Romila Guleria ma'am to present a flower pot to Advocate Puneet Kumari. नहीं है उसे हराया जाता है, समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी बख्शी है और मैं बीकॉम सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ। आज के समय में, आज का समय क्यों, पहले के समय से हमें समाज के नाम से डराया जा रहा है, बचपन से डराया जा रहा है। उसी एक समाज में अपनी जगह बनाने की एक सबसे बड़ी मिसाल है गुंजन सक्सेना, द कारगिल सर्वाइवर, द कारगिल वॉर गर्ल। गुंजन सक्सेना मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। गुंजन सक्सेना का बचपन से ही एक ही ड्रीम था, पायलट बनना। पायलट बनने का जुनून उनके सिर पे बचपन से था, लेकिन समाज ने कभी उनके इस सपने को नहीं अपनाया। जब गुंजन ने बचपन में अपने घर में पायलट बनने की बात कही, उनके परिवार में बहुत बड़ा बवाल हुआ, लेकिन उनके पिताजी ने उनका पूरा समर्थन किया। बचपन से ही गुंजन खिलौनों से नहीं खेलती थी, वो एरोप्लेन से खेलती थी। कई बार दिल्ली फ्लाइंग स्कूल में भी गुंजन ने दाखिला लेना चाहा, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा फीस होने के कारण वे वहां पे दाखिला ना ले सकी। उनका बचपन से ऐसा कोई ख्वाब नहीं था कि वे इंडियन एयरफोर्स में जाएंगी। उनको बस उड़ानें भरनी थी, अपने सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। आज के समय में तो महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मर्द अपनी शान समझते हैं, लेकिन पहले के समय में औरतों को घर तक सीमित रखा जाता था। खैर, ज्यादा समय पुरानी बात तो नहीं है जब महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था, लेकिन उस समय में भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने काम से समाज में अपना नाम बनाया था। उनमें से एक थी गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना एक ऐसा नाम जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी रह चुकी है। गुंजन सक्सेना ने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना एकदम डट कर किया। उनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में हुई। वह अपनी ट्रेनिंग टुकड़ी में एक लौती महिला थी। एज अ फीमेल ऑफिसर उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे फेस की। फीमेल ऑफिसर होने की वजह से उनको सहयोगी साथियों का भी समर्थन नहीं मिला, लेकिन अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से उन्होंने अपने सहयोगी ऑफिसर्स का भी दिल जीत लिया। सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें कारगिल युद्ध में भेज दिया गया। अपनी काबिलियत के दम पे उन्हें कारगिल युद्ध में भेजा गया। वे कारगिल युद्ध में एक लौती महिला पायलट थी। कारगिल युद्ध में उन्होंने जब पहली उड़ान भरी, तब उन्होंने दुश्मन की गोली खाते खाते वह बची हैं। इस वजह से गुंजन सक्सेना की जो सेफ्टी है वो उस समय नेशनल इशू बन गया था कि हम कारगिल वॉर में लड़कियों को नहीं भेजेंगे, कि हमारी देश की बेटियों की रक्षा करना हमारा सर्व अधिकार है। लेकिन गुंजन सक्सेना पीछे नहीं हटी, उन्होंने फिर भी डटकर लड़ाई की। करीबन 40 से ज्यादा मिशन पे गुंजन सक्सेना उस समय गई थी और उन्होंने सारे मिशन अच्छे से पूरे किए। उन्होंने पूरे कारगिल वॉर में अपना बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपनी ड्यूटी में घायल सैनिकों की मदद करना, खाना, दवाएं और दूसरे जरूरी सामान भी पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स को ढूंढकर उसे नष्ट भी किया। जब कारगिल वॉर हुई तब गुंजन सक्सेना सिर्फ 24 साल की थी।
24 साल, क्या उम्र होती है वो जंग के मैदान में जाने की। 24 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। उन्होंने अपनी उड़ान भरकर बराबरी का संदेश इस देश को दिया कि औरतें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। इस समय 1600 से अधिक महिलाएं पायलट्स एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी कर रही हैं। मैं गुंजन सिंह सेना को एक बहुत बड़ा सैल्यूट करती हूँ कि उनकी वजह से आज बहुत सी महिलाएं पायलट्स बन रही हैं। गुंजन सिंह सेना को कारगिल युद्ध के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार को पाने वाली वह पहली महिला थी। गुंजन सिंह सेना ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं और ये समाज, ये जमाना हमें कमजोर नहीं बता सकता। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। कालीपन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की। धन्यवाद। टांग खींचने में हमेशा फीमेल ही रहती है ज्यादातर केसेस। तो अगर वो हम एटीट्यूडनल चेंज अपने घरों में भी चेंज कर सकें, जैसे मैं अभी my role as such as now is that I'm a daughter, I'm a sister, I'm a mother and I'm a daughter-in-law. तो वो roles जो है हमारे different roles, it's not that we are obligatory or stereotyped to perform. मैम जैसे बोल रहे थे ईगो आ जाती है, ईगो आ गई है और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमें मेंस डे भी मनाना पड़ेगा सीरियसली, क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ जाते हैं और फिर हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हम सुपीरियर हो गए किसी से, जो ज़्यादातर आजकल की जो यूथ में मैंने देखा है। और प्रॉब्लम्स वहाँ शुरू हो जाती हैं व्हेन वी फील इमैंसिपेटेड एंड हम पता नहीं क्या हो गए हैं। जो भगवान ने बनाया, देखो बच्चा तो लेडी ही पैदा करेगी ना, तो वो उसका एक दैट इज अ वर्चू, वो किसी और में हो ही नहीं सकता। यू कांट से अ मैन टू bring a child and upbring a child. That duty has been given by the nature. That cannot be changed. That role is not a. तो ये बात बोलते मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी कि आज भी महिलाएं भी महिलाओं को पछाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और इसके लिए मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगी कि दोस्तों ने चीज को रोकने के लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया। इसके तहत दहेज लेना और देना एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द मैरिज और आफ्टर एनी टाइम मैरिज। ये जरूरी नहीं है कि शादी के टाइम में जो दहेज दे रहे हैं उसके लिए पनिशमेंट है। अगर शादी से पहले दहेज मांग रहे हैं तो भी पनिशमेंट है, शादी के टाइम पे मांग रहे हैं तो भी पनिशमेंट है, और आफ्टर मैरिज है किसी भी टाइम पे, जैसे बोलते हैं ना, मतलब कि उसके बाद तो बड़े सारे रिचुअल सेरेमनीज होती है, मुंडन है तो ये दो, सूत्रा है तो ये दो, बच्चे का बर्थ है तो ये दो, वो सारे भी क्या है डॉरी में आते हैं। तो उन सबको भी खत्म करने के लिए हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो बनाया गया। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फीमेल्स को खुद की केयर करने के लिए, चाइल्ड की केयर करने के लिए जो है वो लीव दी जाती है और ये पेड लीव होती है। इसमें जो है 8 वीक की जो है प्रायर चाइल्ड बर्थ होती है लीव, और 18 वीक की जो है आफ्टर चाइल्ड होती है, और ये क्या है पेड लीव है। इसी तरह से हमारा मेडिकल प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत जो है कि वुमेन्स की जैसे कोई भी करो